हेलो एवरीवन, एंजॉय हैप्पी पेरेंटिंग विद अंजू अरोरा। क्या आपको भी एज पेरेंट्स ये कन्फ्यूजन्स होते हैं, ये सेल्फ डाउट्स आते हैं कि जो प्रैक्टिसेस आप अपने बच्चों को रेस करने के लिए लगा रहे हैं वो सही है या नहीं? तो आज की इस वीडियो हाउ टू क्रिएट राइट एनवायरनमेंट एट होम में हम चेक करेंगे पेरेंट्स कि क्या हमारे घर में वो इसेंशियल प्रैक्टिसेस जो बच्चों को हैप्पी, हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट रेस करने के लिए ज़रूरी है वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। वेल, फर्स्ट प्रैक्टिस दैट आपने चेक करनी है पेरेंट्स घर में इज दैट आर योर डिसीजंस कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड डू यू फॉलो फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। मीन्स आपके पेरेंटिंग डिसीजंस ओवर द टाइम एंड ओवर द वैल्यू जो आप अपने बच्चों में सेट करना चाहते हैं उसके लिए कंसिस्टेंट हैं या नहीं। यानी आज किसी बात के लिए आपने ना किया है और कल आप उस बात के लिए हाँ करते हैं। आज जब बच्चा छोटा है उस वैल्यू को सेटल करने के लिए आप तवज्जो देते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है आप उस वैल्यू पर एफर्ट्स नहीं देते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ आपका 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बाजार गया और वो बाजार में क्रेयॉन्स खरीदने की जिद कर रहा है। उस बच्चे को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और आपको एज पेरेंट ये पता है कि आपके पास, आपके बच्चे के पास ऑलरेडी उसके स्टेशनरी बॉक्स में घर में 7-8 टाइप्स ऑफ कलर्स, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स सब पड़े हुए हैं और आप उसे वो अभी नहीं दिलाने के लिए हाँ कर रहे हैं। आपने उसे मना किया, बच्चे ने नाराज भी हुआ, रोया भी, घर आकर भी नाराज हुआ, मम्मी से भी शिकायत की, लेकिन आपने उसे वो कलर्स नहीं दिलवाए। बट अगले दिन आप बाजार जाते हैं और आप वो कलर्स बच्चे के लिए लेकर आ जाते हैं क्योंकि आप रात को गिल्ट ट्रिप पे चले गए थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इन बच्चों के लिए तो काम करते हैं और इनको ही हम सामान नहीं दिलवाते हैं, और आप वो कलर्स खरीद कर ले आए। यानी आपका डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरीके से अब मान लीजिए आपका टीनेजर है घर में। टीनेजर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वैल्यू सेट करते हुए आपके डिसीजंस कितने स्टेबल रहते हैं ओवर टाइम, दैट विल मैटर। लाइक आपका टीनेजर जिद कर रहा है, 16 साल का बच्चा है, उसे स्कूटी चाहिए और वो आपको 1 दिन कहता है, 2 दिन कहता है, 3 दिन कहता है। आप उसे प्यार से समझाते हैं क्योंकि आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और आप अपने बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू सेटल करना चाहते हैं। तो आप उसे समझाते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना घर में खिंचाई चलती रहती है और बच्चा आपको रोज पेस्टर करता है, देखिए मेरे इस फ्रेंड के पास भी है, देखिए मेरे इस फ्रेंड के पास भी है, उसके पापा तो कुछ नहीं कहते, उसकी मम्मी तो कुछ नहीं कहती, और आप 1 महीने के बाद गिव इन कर देते हैं। यानी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की वैल्यू जो आप सेटल करना चाहते थे उस पर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो आपको चेक करना होता है ओवर द टाइम आपके अपने डिसीजंस, वैल्यूज को सेटल करने के लिए और किसी काम को करने के लिए जो बच्चे में आप देख रहे हैं सही है या नहीं है, आपके डिसीजंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। एंड साथ ही आपकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पेरेंट्स। यानी आप चेक करें है या नहीं है। यानी कि अब आपका जो टॉडलर है, जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो प्री स्कूलर्स हैं, उनके ऊपर तो शायद आप अथॉरिटी से काम चला सकते हैं, मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, इसलिए ऐसा करना है। लेकिन आपके बड़े होते हुए बच्चे, आपके टीनेजर्स के साथ आपकी ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करती। आपको इनके साथ डायलॉग, डिबेट, पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सब लगानी पड़ती है। यानी आपकी वैल्यूज नहीं बदलेंगी। वो वैल्यूज जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ के लिए सेटल करना चाहते हैं, उसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी अप्रोच बदलते रहेंगे जिससे कि बच्चे को बात समझ में आए, और जिस अप्रोच तक पहुंचने पर बात समझ में आए आप तब तक पेशेंस के साथ अप्लाई करते रहेंगे। और आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है पेरेंट्स, यानी ऐसा आपके डिसीजंस कंसिस्टेंट हैं और आपकी अप्रोच फ्लेक्सिबल है, तो अपने को प्रेस करें, पैट करें, अपना कलर अप करें और मेरे वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की पेरेंटिंग इश्यूज पर वीडियोस आपके लिए और लेकर आती रहूंगी। सेकेंड चीज जो आपने पेरेंट चेक करनी होती है वो ये कि इज देयर कंसेंसस बिटवीन पेरेंट्स। यानी आपके घर में
बच्चों में राइट वैल्यूज सेटल करने के लिए आप हस्बैंड वाइफ, मम्मी एंड पापा के बीच में एक मत है या नहीं? पता लगा जिस क्रेयॉन के सेट को आज आपने मना किया था, कल मम्मी बाजार गई और मम्मी ने दिलवा दिया। इसी तरह से आप अपने बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए 18 साल तक वेट करना चाहते हैं बिफोर यू प्रोवाइड द चाइल्ड स्कूटी, और इधर 1 महीने के बाद आपकी वाइफ ने, या अगर मम्मी मना कर रही है तो पापा ने ही, यार सबके बच्चे तो चलाते हैं, ले दो ना। तो आपको जिन वैल्यूज पे काम करना है, उन वैल्यूज के लिए मम्मी पापा का एक फ्रीक्वेंसी पे बात करना, एक तरीके से बच्चे को डील करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पेरेंट्स, आपको पता है ये बात, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है मैनिपुलेट करना है, कौन सी बात मम्मी मानेगी और कौन सी बात पापा मानेंगे। और ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट में घर में जब आप होते हैं तो बच्चे में कोई भी वैल्यू सेटल करने में आप अपने को इफेक्टिव नहीं पाते हैं। आप चाहते हैं वैल्यू सेटल हो, पर उसके लिए जो आपको करना था वो हो नहीं रहा है घर में, तो चेक करें। एंड थर्ड थिंग पेरेंट जो आपको चेक करनी है, टू क्रिएट राइट एनवायरमेंट एट होम फॉर रेजिंग responsible, happy, confident, healthy children is that is your home a safe space for children? Means आपके बच्चे से जब कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती आपसे छुपाता है, आपके पूछने पर बहाने बनाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका घर आपके बच्चे के लिए सेफ स्पेस नहीं है। रिमेंबर पेरेंट्स, मेकिंग मिस्टेक्स इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। गलती ना करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप कोई काम करें ही मत। बच्चे हैं, वो काम करेंगे, वो नई चीजें ट्राई करेंगे, उनसे गलतियां भी होंगी। आपके बहुत बार चीजों को पहले बताने पर, समझाने के बाद भी उनसे गलतियां होंगी, लेकिन हर मिस्टेक जब आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, आपका बच्चा जब आपसे कनेक्टेड फील करेगा, जब वो सेफ फील करेगा, जब वो ये जानता है कि उससे गलती होना मीन्स वो कुछ नया सीखेगा, बजाय इसके कि एक और मौका मम्मी पापा की डांट के लिए, तो आपका बच्चा आपसे कभी भी घबराएगा नहीं, अपनी बात छुपाएगा नहीं। गलतियां इंटेंशनल भी हो सकती हैं, अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं। छोटे बच्चों की गलतियां यूजुअली अनइंटेंशनल होती हैं। बड़े बच्चे कभी कभी इंटेंशनल गलतियां भी करते हैं। इन बोथ द केसेस आपको एज पेरेंट गलती को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में ही कन्वर्ट करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आई रिमेंबर जब मैं छोटी सी थी, छोटी इन द सेंस 8वीं क्लास में थी, और गर्मी की छुट्टियां थी, मम्मी के साथ लंच लगा रहे थे, तो मम्मी ने बोला फ्रिज में से दही निकाल लो, और मैं फ्रिज में से दही निकाल रही हूँ, और मैं दही निकालते हुए मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी देखिए दही कितना सुंदर आज चक्का जमा हुआ है, और ये बात करते करते मेरे हाथ से दही का कटोरा पूरा नीचे, और मैं डर के मारे मम्मी की तरफ देख रही हूँ, इस एंटिसिपेशन में कि मुझे डांट पड़ेगी। मम्मी ने बहुत ही सहज स्वभाव, चलो इसको साफ कर देते हैं, साफ किया, उन्होंने खाना खाया। बाद में मैंने मम्मी से पूछा शाम को, मम्मी मुझे आज बहुत डर लगा जब मेरे से दही गिरी कि आप मुझे डांटोगे, आपने मुझे डांटा नहीं। तो फिर उतने ही सहज स्वभाव से मम्मी ने बोला, तुमने दही जान कर गिराया था क्या? काम करते हुए तो मुझसे भी कोई चीज हाथ से छूट जाती है। हाँ, आगे से थोड़ा ध्यान से देखना, काम कर रहे हो तो बातें करते हुए अपना फोकस काम पर रखना। दिस इज हाउ एंड मुझे उम्मीद है कि हम सभी इसी तरीके से बड़े हुए हैं। गलती करना वॉज अ नॉर्मल, और गलती करना मस्ट बी अ नॉर्मल टुडे ऑल्सो। हाँ, आपके बड़े होते बच्चे, टीनेजर्स की जो गलतियां हैं, जो इंटेंशनली वो करते हैं, उनके लिए भी आप आज ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं घर से बाहर जाना बंद कर दूंगी। आप कुछ भी करके देख लेते हैं, वो काम चलते रहते हैं। तो बेहतर होता है उन बच्चों को अपने साथ आप डायलॉग में, डिबेट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में अपने साथ लेकर चलें, उनके साथ बैठें, उनको वो पिक्चर, वो पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आप उन्हें किसी पर्टिकुलर काम को करने से रोक रहे हैं। तो आई बिलीव अगर आप ये 3 प्रैक्टिसेस अपने घर में, इसेंशियल प्रैक्टिसेस टू क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, अगर आप लगा रहे हैं तो आप अपना रोल रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी चिल्ड्रन रेज करने में बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बट अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपसे चूक हो रही है, आप उसको चेक करें, आपके डिसीजंस कंसिस्टेंट हो, फ्लेक्सिबल अप्रोच हो, आपकी हस्बैंड वाइफ की आपस में डिसीजन मेकिंग में एंड वैल्यू सेटिंग के लिए आपके कंसेंसस हो, और आपका घर आपके बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस हो।
पेरेंटिंग इज अ हैप्पी जर्नी. एंजॉय हैप्पी पेरेंटिंग एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए, अपने एज ग्रुप के पेरेंट्स तक बताइए, पहुंचाइए. एंजॉय हैप्पी पेरेंटिंग. थैंक यू सो मच.